सबसे बड़ा आत्मसम्मान। चलिए आइए सुनते हैं कहानी। जून का महीना था। वर्मा जी घर से कुछ ही दूर पर निकले होंगे कि उन्हें याद आया कि वह अपना छाता घर पर ही भूल आए हैं। घर से निकलने के पश्चात वर्मा जी घर से वापस नहीं जाते थे। वे मानते थे कि वापस घर जाना अशुभ होता है। कड़ी धूप में चाहकर भी घर नहीं जा सकते थे। वर्मा जी की एक नियमित दिनचर्या थी। वह सुबह उठते, नित्यकर्म से निपटने के पश्चात अपना छाता लेते और सुबह की सैर पर निकल पड़ते। जिस रास्ते से वह रोज गुजरते थे उस रास्ते से बहुत सारे ठेले, फल वाले और सड़क के किनारे दुकान लगाकर गुजर बसर करने वाले रहते थे। वर्मा जी की निगाह रोज उन लोगों पर पड़ जाती थी। वर्मा जी एक संपन्न परिवार से थे, परंतु मजाल है कि कोई उनकी जेब से 1 रुपया निकलवा कर दिखाए। महाकंजूस और अपनी दौलत की धौंस लिए फिरने वाले वर्मा जी को शहर का हर दुकानदार जानता था। जब भी वर्मा जी खरीदारी करने जाते, सभी दुकानदार ईश्वर से दुआ करते कि ऐसा कंजूस आदमी उनकी दुकान पर ना आए। एक बार की बात है, वर्मा जी की बाजार से खरीदारी करके लौट रहे थे। उनके घर से थोड़ी ही दूर सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी कुछ पुरानी किताबें और कलमों को लेकर बैठा था। वैसे तो वर्मा जी रोज उसको आते जाते देखते थे, लेकिन उन्होंने कभी उसके पास जाकर नहीं देखा था कि आखिर वह बैठकर वहाँ करता क्या है। आज अचानक उनका मन हुआ कि उस आदमी से बात की जाए और उसे अपने बारे में बताया जाए। अक्सर वह लोगों को घूम कर अपने रईसी के किस्से सुनाकर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश किया करते थे। कुछ सिक्के निकाल के और वृद्ध व्यक्ति के टोकरी में डाल दिया और वापस जाने लगे। आए तो थे प्रशंसा की खातिरदारी, परंतु कोई लाभ न होता देख उन्होंने वापस लौट जाना ही बेहतर समझा। जब वह अब जाने लगे तो वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें आवाज लगाई, रुकिए सेठ जी, इस सिक्के को बदले कुछ सामान तो लेते जाइए। वर्मा जी ने बूढ़े आदमी से कहा, ये सिक्का मैंने अपनी खुशी से दिए हैं। जो वाकई उन्होंने उस बूढ़े आदमी को भीख स्वरूप दिए थे। बूढ़े ने बड़ी विनम्रता से वर्मा जी से कहा, सेठ जी माफ कीजिए, परंतु अगर आपने इन पैसों के बदले अगर कुछ नहीं लिया तो मैं ये पैसे स्वीकार नहीं करूँगा। वर्मा जी को उस वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने उत्सुकता भरी निगाहों से उस बूढ़े की तरफ देखा और पूछा, क्यों, क्या दिक्कत है? तुम जरूरत से हो, तुम्हारी हालत एकदम गरीबों वाली है, फिर तुम क्यों नहीं ले सकते? भिखारी ने कहा, इन सिक्के के बदले अगर आप कुछ एक सामान लेते हो तो मैं ये रखूँगा, नहीं तो नहीं रखूँगा। जीवन में पहली बार ऐसा कोई मिला था जो गरीब होकर भी अपना आत्मसम्मान की रक्षा कर रहा था। वह न जाने कितने ऐसे लोगों से मिले थे जिन्होंने चंद पैसों में अपना ईमान बेच दिया। आखिरकार वह खुद भी तो ऐसे ही थे। उनकी आंख भर आई। उन्होंने जेब से 100 के 2 नोट निकाले और उस टोकरी में रखते हुए सारी कलमें ले ली। उन्होंने बूढ़े से कहा, अब तो ठीक है, अब तो तुम्हें नहीं लगेगा कि तुमने भीख लिया है। बूढ़े ने सहमति से सिर हिलाई। वर्मा जी मन में एक नए पाठ को लेकर घर की तरफ चले दिए। वह उन कलमों को खरीदकर खुश थे। मुश्किल से 50 रुपए के होंगे। उनके लिए उन्होंने 200 रुपये अदा किए थे। आखिरकार वह समझ ही गए थे कि हर इंसान की अपनी इज्जत होती है। हर किसी को अधिकार है कि वह अपनी इज्जत मान मर्यादा की
रक्षा करें। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे, धन्यवाद।